प्रदेश के जांबाज खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह का करतल ध्वनियों से स्वागत करें। आज भाई अशोक जी के सेवानिवृत्त समारोह में गांव से आए अजीज पवन जी वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति और लाडली छोटी बहन एसएमसी प्रधान पूजा जी का हम सब यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। साथ लगते वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के शिक्षा जगत की प्रमुख हस्ती शिक्षावादी रोजेश जी और संजय ग्रेवाल जी का हम यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका दिल से स्वागत करते हैं। अशोक जी के इस सेवानिवृत्त सम्मान समारोह में पधारे उनके सभी सगे संबंधियों का हम यहाँ पहुंचने पर हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और विशेष तौर पर भूपेंद्र जी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर नीमड़ीवाड़ी का मैं एक बात के लिए हृदय से स्वागत भी करता हूं, उनका आभारी भी हूं कि उन्होंने शिक्षक की जो बातें बताई कि शिक्षक केवल त्याग की प्रतिमूर्ति है और उस त्याग की प्रतिमूर्ति के खालिस्तान को यदि कोई भरने वाली कोई शख्सियत बैठी है तो यहाँ अशोक जी बैठे हैं। हम उनका सिर झुका करके सम्मान के साथ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इतना ही नहीं, कहते कई बार ऐसा होता है इंसान पहाड़ पर जलती आग को तो बड़ी आसानी से देख लेता है, लेकिन पैरों जलती नहीं देखता। यहाँ रेणु जी इनके धर्मपत्नी यहाँ बैठे हैं और हमारी बेटी जो वंदना है, मैं इस स्कूल की जो बच्चियां पीछे बैठी हैं जरूर उनसे एक आग्रह करूंगा। ये IIT अहमदाबाद की छात्रा हैं, मेरी बेटियों किन संघर्षों से गुजरी है। मानते हैं कि हर गुड़िया को अशोक जैसा पिता नहीं मिल सकता, लेकिन हर गुड़िया को वंदना जैसी दीदी मिली हुई है। तो आप इनसे जरूर सीखें कि ये किन परिस्थितियों से गुजर करके इन्होंने IIT अहमदाबाद से मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री हासिल करने के जो सफलता हासिल की है, उसके लिए मैं अशोक जी को धन्यवाद देता हूं और इनकी माता का भी इस बात के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि किन परिस्थितियों में इन्होंने अपने बिटिया को इंटर्नशिप के लिए जापान भेजा। और जब माँ बाप इस प्रकार से त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में काम करेंगे तो हमारा हर बच्चा बाहर शिक्षा लेकर के ब्रेन ड्रेन का शिकार ना होकर के अपनी प्रतिभा से देश को चहुमुखी विकास की तरफ ले जाने का काम करेगा। आदर मान के योग्य प्राचार्य जी और मेरे स्टाफ के मेरे समाज के शिक्षक गण सदस्य, मेरे परिवार के सदस्य और आज के मुख्य आकर्षण जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं ESHM के पद से, श्री अशोक जी व प्यारे बच्चों, श्री अशोक कुमार जी, इनके बारे में मैं क्या कहूँ। मेरा इनसे जो परिचय वो 2.5 साल पुराना है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे काफी पहले से हम जानते हैं। कभी भी इनसे बात करते हुए मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी औपचारिक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। जैसा इस रिश्ते में होता है, थोड़ा सा औपचारिकता ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। और इनमें जो क्वालिटी अभी सर ने बताई वो मैंने भी देखी कि ये मृदुभाषी हैं और सुलझे हुए इंसान हैं और एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो शायद किसी में मिलता हो कि ये अध्यापक के साथ साथ एक कलाकार भी हैं। रचनात्मक करना हर समय ये इनके जीवन का अंग है और समाज को इन्होंने और हमेशा समाज में लगे रहते हैं। जैसे YouTube चैनल है इनके, वो अध्यापक समाज को भी लाभान्वित कर रहे हैं और विद्यार्थियों को भी लाभान्वित कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अध्यापक कुछ न कुछ देता रहता है थ्रू आउट पूरे जीवन, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा।
वो कहीं बैठेगा, समुदाय में बैठेगा, तो भी जो दूसरे होते हैं वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो बहुत ही कर्मठ, मृदुभाषी, और जैसा कि सर ने बताया कि बच्चे जो हैं इनके, वो सभी सुसंस्कृत, पढ़े लिखे, सफल हैं। ये संस्कारों की देन होती है, क्योंकि एक अध्यापक अगर कक्षा में मेहनत करके बच्चों में संस्कार देगा तो उनके बच्चों में अपने आप वो संस्कार आएंगे, कोई रोक नहीं सकता उसको। और उन संस्कारों की एक बेल जो है, जो बेल इन्होंने लगाई है इन संस्कारों की, वो मेरे घर तक भी आती है इनकी बिटिया के रूप में, जो इनकी कॉपी है, सुसंस्कृत, मृदुभाषी, मेहनती। तो ये संस्कार जो इन्होंने दिए हैं अपने बच्चों को और दूसरे बच्चों को जो ये दे रहे हैं अपने समाज के, अपने देश के, उसके लिए मैं इनका धन्यवादी हूँ। और मैं विशेष तौर पे व्यक्तिगत रूप से आभारी हूँ कि मुझे एक ऐसी बिटिया इन्होंने हमारे घर में दी। मैं इनके लिए इनका आभारी हूँ। और दो पंक्तियां इनके निमित्त कहना चाहूंगा। लोगों की गमगुजारी का कोई किसी को पुकारे, मैं बोल पड़ता हूं। और दूसरी एक पंक्ति और याद आ रही है मुझे, जिधर भी जाएगा बस रोशनी लुटाएगा, कहते हैं चरागों के मकान नहीं। तो मैं चाहूंगा, मेरी शुभकामना कि बाकी के जीवन में भी ये इसी तरह इस समाज को लाभान्वित करते रहें और देश को आगे बढ़ाने में योगदान देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। आज के हमारे मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और उनके परिवार की जो भी यहाँ पे साथी आई हुई हैं और साथ में उनके परिवार में उनके बच्चे और दामाद और सरपंच की तरफ से हमारे यहाँ प्रतिनिधि आए हुए हैं और साथ में जो भी एसएमसी मेंबर्स हैं, स्टाफ के हमारे मेंबर्स हैं, सीनियर सेकेंडरी से सभी आए हुए हैं। सबका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो हमारे अशोक सर को उनका समय जो भी उन्होंने यहाँ पे बिताया है और आज उनकी जो विदाई पार्टी है उसके लिए बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देती हूँ। अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया है, विद्यालय में बहुत ही शानदार काम किया है और उनका परिवार यहाँ पर आया हुआ है, सब के मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। इस स्कूल को संभालिए। जो आज अशोक जी लंबे समय तक यहाँ पर कार्य करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो टीम बैठी है वो टीम से भी मेरी अपील है कि स्कूल को, इन छोटी छोटी बेटियों को आप पढ़ाइए, इनको दिशा दीजिए, इनको खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में इनको आगे बढ़ाइए। और ग्लोबल वार्मिंग का समय आज टेम्परेचर 50, 51, 52 के आसपास पहुंच गए हैं। सेवानिवृत्त साथियों से भी और तो कार्यरत साथियों से मेरी अपील है कि अपने आसपास क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, दिखावा ना करें, उस पौधे का लालन पालन करें। ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करेंगे तो जीवन बचेगा तो हम सब बचेंगे और हमारे जीवन में सुख शांति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। मैं इस विद्यालय के मुखिया श्री बलबीर सिंह जी नेगरा अवेयरनेस स्टाफ सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतने में प्रोग्राम का आयोजन किया और साथ में माननीय बीओ साहब ने इस मंच की शोभा को और भी बढ़ा दिया है। बहुत बहुत आभार। और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीपीएस जीजीपीएस से पधारे हुए सभी सदस्य और गांव के गणमान्य व्यक्ति और मेरे परिवार के सभी मेंबर्स, इन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं मेरी सर्विस के जीवन काल के बारे में बात करूं तो मुझे यही लगता है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया था और एकदम सेवानिवृत्ति का टाइम आ गया है।
सन 1995 में मैंने मेरे खुद के गांव से ही मैथ मास्टर के पद पर नियुक्ति ली। जहां पर मैं पढ़ा वहीं पे टीचिंग का बहुत अच्छा अनुभव रहा। कुछ टीचर्स जिनसे मैं पढ़ा था वो उस समय भी वहां पर थे, और एक टीचर को जितनी खुशी होती है वो मैं महसूस कर सकता हूँ कि उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, बोले अब हम बराबर के हो गए, हमारे पैर नहीं छूना, हम बराबर के हैं। लेकिन गुरु तो गुरु ही होते हैं। तो उसके बाद मैं उकलाना गांव, उसके बाद सातरोड कला, रायपुर, लाडवा, हाजमपुर मिडिल हेड के पद पर गया, और उसके बाद यहाँ अंतिम नियुक्ति यहाँ पर हुई बड़वा में। मुझे खुशी है कि मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत रहा और इतने सालों तक मैंने एक शिक्षक की भूमिका निभाई, और हमेशा समय से पहले पहुंचना मेरी आदत रही है। और जहाँ तक YouTube चैनल की बात है, ये मैंने कोरोना काल में बनाया था, जब सब कुछ अंधकार में था, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के पास वीडियो बनाकर भेजी जाए। मैंने 6वीं, 7वीं, 8वीं इनके मैथ के चैप्टर रिकॉर्ड करके उनके पास भेजने शुरू किए। उसके बाद 10वीं के मैथ के भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इनकी वीडियोस बनाकर भेजी, बहुत बच्चों ने सराहा। उसके बाद जैसे ही ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ, ऑनलाइन की जानकारी नहीं थी बच्चों को, वो जानकारियाँ समय निकाल कर देता रहा, और उससे मुझे उत्साह भी मिला और प्रेरणा भी मिली कि हम किसी को जागरूक कर रहे हैं। और अब मैं सेवानिवृत्त केवल सरकारी कार्य से हो रहा हूँ, अपने कर्म से नहीं। और मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि जितना हो सके लोगों को जागरूक करें और अपना कर्तव्य निभाते रहें। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस स्कूल से विदाई मिल रही है, और ये कहना चाहूँगा कि स्टाफ को छोड़कर जाने का मन तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है, समय सब कुछ करवा देता है। और मैं बच्चों के बारे में भी सोचता हूँ कि इनका नुकसान तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं, YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे और आपका आगामी सिलेबस में उसके ऊपर डालता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। And Satrad Kala, we were together for 3 years. So what I have seen in Ashok ji is he will be either in the class or he will be sitting alone somewhere in another room, without any groups, no talking with, no. Always I found him in some constructed work, either doing some painting or making some plan or lesson plan like that. So I have never seen such a gentleman in my life. So all the best wishes to you and your family for your future projects. क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सेवानिवृत्ति का कार्य है वह सरकार द्वारा पहले निश्चित कर दिया जाता है जैसे ही हम सेवा में आते हैं। बड़ा पुलित कार्य हम जिन लोगों से मिलते हैं जीवन में कहीं ना कहीं हमारी अटैचमेंट होती है। कहाँ कौन व्यक्ति किससे मिलेगा। मुझे आनंद फिल्म का वो डायलॉग बड़ा अच्छा याद है, उसमें राजेश खन्ना जी कहते हैं कि कौन व्यक्ति किससे मिलेगा ये कोई नहीं जानता। और ये आपका कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के साथ अटैचमेंट होती है। सर के साथ जैसे मैं बताऊं आपको, हम मार्किंग कर रहे थे गर्ल्स स्कूल में, तो सर वहाँ एक सीए की भूमिका निभा रहे थे। तो बड़ा अच्छा सर का जो कार्य है वो हमने देखा कि हर चीज को नोटिस करते हैं, हर चीज को बड़ी निपुणता से उसको प्रकट करते हैं। तो मैं संक्षिप्तता में यही कहना चाहूंगा कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, चमकता हुआ चांद शीतलता दे आपको, हम तो देने के कुछ काबिल नहीं, ऊपर वाला आपको हंसी खुशी